आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सरकारी जमीन पर नजर डाली तो खैर नहीं, डिप्टी सीएम की सीईओ को दो टूक बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सरकारी जमीन के संरक्षण को लेकर बहुत सख्त है। इसको लेकर डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में सरकारी जमीनों के रख रखाव और उनके रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि का समयबद्ध दाखिल खारिज न केवल जरूरी है बल्कि इसमें होने वाली किसी भी तरह की कोतावाही सीधे तौर पर सरकारी संपत्ति की सुरक्षा से खिलवाड़ है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकारी जमीन को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए हर हाल में पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जमीन के रिकॉर्ड की शुद्धता को राज्य के औद्योगिक और विकास से जोड़ते हुए कहा कि जब तक सरकारी भूमि के आंकड़े स्पष्ट नहीं होंगे तब तक निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं को गति देना संभव नहीं है। समय पर दाखिल खारिज होने से न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि राज्य का सतत विकास भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगे। घर बैठे मंगाए दूध, बिहार में दूध उत्पादों की होम डिलीवरी, नीतीश सरकार का प्लान। नीतीश सरकार ने मंत्री सुरेंद्र मेहता ने आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में 7 निश्चय 3 के तहत चलाई जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की है। बिहार में दुग्ध उत्पादों की होम डिलीवरी शुरू होगी। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग इसके लिए इलेक्ट्रिक कार्ट खरीदेगा। वहीं उपभोक्ताओं को ताज़ी मछली उपलब्ध कराने के लिए फ्रेश कैच खोले जाएंगे। डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण एवं विकास को लेकर रविवार को हुई बैठक के बाद विभागीय मंत्री सुरेंद्र मेहता ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में 7 निश्चय 3 के तहत चलाई जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में हर गांव डीसीएस, हर पंचायत सुधा बिक्री केंद्र बनाने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने पर भी चर्चा की गई है। बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादों को सहज उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट के जरिए होम डिलीवरी की योजना को आगे बढ़ाया जाए। बिहार के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म रोजगार का भी इंतजाम। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के 1.15 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के करीब 52 लाख बच्चों को जीविका के माध्यम से साल में 2 पोशाक उपलब्ध कराने की सहमति दी है। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म देने और साथ ही साथ इसी के जरिए नए रोजगार देने का प्लान बनाया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के 52 लाख बच्चों को मार्च 2026 तक पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही जीविका के माध्यम से सरकारी की कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पोशाक तैयार किए जाने के लिए शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रोजगार सृजन की दिशा में पहल करना है। बिहार में अगले 3 दिन भीषण ठंड से राहत, तापमान बढ़ेगा लेकिन कोहरे से निजात। बिहार में अगले 3 दिनों तक एक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में कुछ कमी आएगी। हालांकि सुबह शाम ठंड बनी रहेगी और 1-2 स्थानों पर कोहरा छाया रह सकता है। बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान बढ़ोतरी होगी। इस कारण ठंड में आंशिक तौर पर कमी आएगी। हालांकि सुबह और शाम में लोगों को ठंड का एहसास तो होता रहेगा। दिनों तक प्रदेश के 1-2 जगहों पर कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी। बिहार में अब जनता और अफसरों के बीच मिटेगी दूरियां। नीतीश सरकार ने लागू किया सीधी मुलाकात का सिस्टम। बिहार में सोमवार से सरकारी कार्यों में जनता से सीधे मुलाकात की नई व्यवस्था लागू हो रही है। 7 निश्चय 3 के तहत अब अधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यह पहल ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सभी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, जिससे जनता की अपनी शिकायतें रखने और त्वरित निवारण पाने में आसानी होगी।
सोमवार से बिहार में सरकारी कार्यों की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान के तहत आम जनता की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू हो रही है, जिसके तहत अब किसी भी सरकारी कार्य में अधिकारी के न मिलने की शिकायत अतीत की बात होगी। आदेश के बाद सोमवार 19 जनवरी को सभी श्रेणी के कार्यों में अधिकारी जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। सरकार ने बीते दिनों निर्णय लिया था कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से लेकर थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर के सभी सरकारी कार्यों में पदाधिकारी अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के बाद अब मुंबई में बनेगा बिहार भवन। 314 करोड़ में बनेगी 30 मंजिला आधुनिक इमारत। दिल्ली की तर्ज पर अब मुंबई में भी बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। एलिफिंटन एस्टेट में बनने वाले इस 30 मंजिला भवन को 314.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इसमें सरकारी कार्यों के साथ साथ इलाज के लिए आने वाले बिहार के मरीजों और उनके परिजनों के ठहरने की विशेष व्यवस्था होगी। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत योजना तैयार कर रही है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई के एलिफिंस्टन एस्टेट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 314 करोड़ 20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।